जब कोई मुझे 101 यज्ञ का अश्वमेध यज्ञ का फल दे देगा उसी के यहाँ भोजन करेंगे। धर्मराज सोचने लगे कि मैंने तो एक ही यज्ञ किया है, अब एक से एक यज्ञ का इसे फल कौन देगा। लौट करके आए, सारी बात द्रौपदी को बताई। द्रौपदी उसको लेने के लिए गई और उसने वही प्रश्न द्रौपदी से किया कि जो मुझे 101 यज्ञ का फल दे देगा उसके यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने कहा, संत मिलन को चाहिए और तजमाया अभिमान, जो जो पग आंगू धरो कोटन यज्ञ समान। आप मैं एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ करके आई हूँ, आप 101 का फल ले लें, लेकिन मेरे यहाँ चल करके भोजन करें। वो व्यक्ति खड़ा होकर के आया और उसने भोजन किया। सारे लोग भोजन विदाई लेकर के चले गए। आज दुर्योधन अपने महल के अंदर जाकर के रोने लगा। दुर्योधन महल में जाकर के बहुत रोया। और हाथ पर रखा जहर, दुर्योधन जहर खाने को तैयार था। शकुनी मामा आ गया, भांजे क्यों रो रहे हो? बोले द्रौपदी ने मेरा बहुत अपमान किया है। द्रौपदी ने भरी सभा में सबके सामने कहा कि अंधों के अंधे होते हैं। मामा, अब मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, मर जाऊंगा, लेकिन अब कहीं मुंह नहीं दिखाऊंगा। दुर्योधन रोने लगा। ध्यान दे मेरे भक्तों, तब तक शकुनी मामा आ गया। मेरे रहते भांजे तुम क्यों रो रहे हो? चलो आज ही मैं तुम्हारे अपमान का बदला लूंगा। महाराज धृतराष्ट्र राजा और गांधारी ऊंचे आसन पर बैठे हैं। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर जी और दुर्योधन के 100 भाई सब महाराज बैठे हुए दरबार में। और शकुनी मामा ने कौड़ी वाले जुए का खेल रचाया। और 5 पांडवों को जुए में बुलाया। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में बैठा दिया। धर्मराज दांव लगाने लगे और शकुनी मामा छल करके जुआ खेलने लगा। पहला दांव लगाया धर्मराज ने, और जैसे ही दांव लगाया तो धर्मराज जुए को में हार गए। हाथी घोड़ा रथ कंचन के हाथी घोड़ा रथ कंचन के सभी जुआ में हार गए। धर्मराज ने जैसे ही दांव लगाया तो धर्मराज जुए में पहला दांव हार गए। और एक बात मैंने परसों बताई थी कि जुआरी अगर 100 रुपए का दांव हार जाए तो दूसरे बार में कभी 50 नहीं लगाता, 200 लगाएगा या 500 लगाएगा। मेरे बताओ, दूसरा दांव लगाया तो क्या हुआ? पहले दांव में हाथी घोड़ा रथ कंचन के सभी जुआ में हार गए। और मणिमुक्ता और मोती माला ये भी जुआ में हार गए। खेती पाती घर का खजाना ये सभी जुआ में हार गए। और हीरा अपना और
जवाहर ये भी जुआ में हार गए, कुछ नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा मामा मामा, हाँ भांजे, अब तो धर्मराज के पास कुछ नहीं बचा। धर्मराज ने चारों भाइयों को दांव पर लगाया। अब चार भाइयों को हारे, फिर खुद को जुआ में हार गए। दुर्योधन ने कहा मामा, अब तो धर्मराज के पास केवल द्रौपदी बची है। शकुनी मामा ने कहा दुर्योधन, अगर धर्मराज द्रौपदी को दांव पर लगा दे तो अभी तक जितनी चालें हारे हैं, अभी तक जितने दांव जुए पर हारे हैं, अगर धर्मराज जीत गए तो एक बार में सबका सब वापस कर देंगे। अभी तक जितने दांव धर्मराज जुए में हारे हैं, अगर द्रौपदी को दांव पर लगा दे तो सारे के सारे दांव जीतने पर वापस कर देंगे। धर्मराज के मन में लालच आ गया। अब धर्मराज ने दांव लगाया तो पांचाली भी हार गए। और जैसे द्रौपदी को हारे तो दुशासन को आदेश दे दिया दुर्योधन ने, दुशासन, हाँ भैया जाओ द्रौपदी को बाल पकड़ करके भरी सभा में खींच करके ले आओ और आज द्रौपदी को वस्त्रों से विहीन कर दो। द्रौपदी को नग्न करके मैं अपनी जंगा पर बैठा लूंगा। द्रौपदी ने मुझसे कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जुआ मत खेलो अरे जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआरी, जुआ मत खेलो जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआरी, खेलो अरे, हेलो खेलो अरे दांव जब जीते जुआरी, पहलो जीते जुआरी, पहलो दांव जब जीते जुआरी, पहलो दांव जब जीते जुआरी, बन गई महलन ऊपर अटारी, बन गई महलन ऊपर अटारी, दांव जब जीते जुआरी, दांव जब जीते जुआरी, सोने के कलशा धर गए अटारी, सोने के कलशा धर गए अटारी, तीजो दांव जब जीते जुआरी, तीजो दांव जब जीते जुआरी, बन गो लहंगा चढ़ी किनारी, बन गो लहंगा चढ़ी किनारी। जुआ मत खेलो अरे जुआरी, जुआ मत, अरे जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआ, जुआ मत खेलो अरे जुआ, खेलो अरे जुआरी, जुआ मत खेलो। हारेगा, एक भी चाल नहीं हारा अभी तक, अब हारने का नंबर आ गया। पहलो दांव जब हारे जुआरी, पहलो दांव जब हारे जुआरी, पहलो दांव जब हारे जुआरी, पहलो दांव जब हारे
गौ अंधा बची किनारी, तू जो दांव जब हारे जुआरी, तू जो दांव जब हारे जुआरी, मिट गौ कलसा रह गई अटारी, मिट गौ कलसा रह गई अटारी, तीजो दांव जब हारे जुआरी, तीजो दांव जब हारे जुआरी, मिट गई संपत्ति बने भिखारी, मिट गई संपत्ति बने भिखारी, मिट गई संपत्ति बने भिखारी, मिट गई संपत्ति बने भिखारी। जुआ मत खेलो मेरे जुआरी, जुआ मत खेलो मेरे जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआरी, खेलो अरे खेलो अरे जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआ, जुआ मत खेलो अरे जुआ, खेलो ना जुआरी, जुआ मत खेलो अरे जुआरी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को आदेश दे दिया, और दुशासन में बल कितना है ध्यान देना विद्वानों, दुशासन में 10,000 हाथियों का अकेले बल है। द्रौपदी को लेने के लिए चला, द्रौपदी के महल में दुशासन घुस गया। द्रौपदी ने पूछा, भैया दुशासन आज कैसे आए मेरे महल में? बोले धर्मराज तुम्हें जुए में हार गए, और महाराज दुर्योधन ने आदेश दिया है कि वो भरी सभा में तुम्हें नग्न करा करके अपनी जंगा पर बैठा लेंगे। द्रौपदी कांपने लगी, लेकिन संभल करके बोली, दुशासन क्या धर्मराज ने जुआ खेला है? बोले हाँ। बोले एक बात बताओ, धर्मराज पहले अपने आप को जुए में हारे हैं या अपने हारने से पहले मुझे हारे हैं? दुशासन ने कहा, पहले तो सारी संपत्ति हार गए, बाद में चारों भाइयों को हारे, और अपने आप को जब हार गए तो उसके बाद उन्होंने तुम्हें दांव पर लगा दिया था। द्रौपदी ने कहा, खबरदार दुशासन, जब धर्मराज अपने आप को जुए में पहले हार चुके थे, जब धर्मराज पहले अपने आप को जुए में हार चुके थे, तो उन्हें मुझे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं बचा। द्रौपदी की बात को सुनकर के दुशासन लौट पड़ा। दुर्योधन ने पूछा, दुशासन द्रौपदी को नहीं लाए? बोले महाराज द्रौपदी ने कहा है धर्मराज अपने आप को जुए में जब हार चुके थे तो उन्हें द्रौपदी को दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं बचा। दुर्योधन ने कहा, दुशासन हमारे दरबार के राजा अंधे हैं और हम अंधों की संतान हैं, अंधों के अंधे होते हैं। मेरा दरबार अंधा है, इस दरबार का कानून भी अंधा है। चाहे द्रौपदी को पहले हारे हो, चाहे द्रौपदी को बाद में हारे हो, आखिर तो द्रौपदी को हारे हैं। जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ और बाल पकड़ करके खींच करके लाओ। द्रौपदी को इस सभा में नग्न कर दो, मैं अपनी जंगा पर बैठा लूंगा। और द्रौपदी को अंधों के सामने लज्जा कैसी, ये अंधों का दरबार और अंधों की संतान और अंधों के सामने लाज किस बात की। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन झूमता हुआ चला और द्रौपदी ने जैसे ही दुशासन को आते हुए देखा, द्रौपदी भाग करके दुर्योधन के महल में घुस गई और दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पैर पकड़ लिए, बहन मेरी रक्षा करो, बहन मेरी रक्षा करो। लेकिन दुशासन ने बाल पकड़ना चाहा, द्रौपदी भाग खड़ी हुई। दुर्योधन ने पीछे से लात मार दी। दुर्योधन ने जैसे ही दुशासन ने लात मारी, द्रौपदी मुंह के बल गिर गई। द्रौपदी के दांतों से ओंठों से खून गिरने लगा।
दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़ लिए और सभा में लेकर के आया। दुर्योधन ने कहा, दुशासन तुझ में 10,000 हाथियों का बल है, मेरे सामने द्रौपदी को नग्न कर दो। द्रौपदी सोच रही है कि मेरे 5 पति बैठे हैं, कोई न कोई मेरा पक्ष जरूर लेगा। यहाँ कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, विदुर बैठे हैं, लेकिन बीच सभा में रोई द्रौपदी। दुशासन साड़ी खींचने लगा, द्रौपदी अपने दांतों से, हाथों से साड़ी का बचाव करने लगी। बीच सभा में रोई द्रौपदी, अब मेरो बचैया कोई नहीं। और बड़े बड़े असुमन रोहि द्रौपदी, अब धीर बंधैया कोई नहीं। तेग बंधैया बैठे हैं, पर तेग चलैया कोई नहीं। और नैया फंस गई कुंवर कन्हैया, अब नैया फंस गई कुंवर कन्हैया। अब तुम बिन भैया कोई नहीं। और गैया घेरे खड़ो कसैया, अब गैया घेरे खड़ो कसैया। अब तुम बिन भैया कोई नहीं। द्रौपदी ने आवाज लगाई कि कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, और यहाँ लाज भैया मेरे लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज भैया मेरी लुटी जा रही है। सभी लोग दोनों हाथों से ताली बजाते हुए भैया। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज भैया मेरी लुटी जा रही है। कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ तुम छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज भैया मेरे लुटी जा रही है। यहाँ लाज भैया मेरी लुटी जा रही है। कसाई के हाथों पड़ी जा रही हूँ, बचा लो मैं मरी जा रही हूँ। कसाई के हाथों पड़ी जा रही हूँ, बचा लो भैया लुटी जा रही हूँ। जय हो तेरे भैया मेरे तुमने लगाई, कहाँ तेरे भैया मेरे तुमने लगाई, कहाँ तेरे भैया मेरे तुमने लगाई। कहाँ तेरे भैया मेरे तुमने लगाई। बहना की साड़ी खिंची जा रही है। ओ बहना की साड़ी खिंची जा रही है। महलों की रानी लुटी जा रही है, बहना की साड़ी खिंची जा रही है। जय हो, ताली बजाते हुए।
आवाज लगाई, दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरी। द्रौपदी ने जैसे ही आवाज लगाई, हे द्वारकानाथ मेरे दुख को दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ, भगवान ने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन अपने दोनों हाथों से साड़ी को खींचने लगा। भगवान द्वारकाधीश साड़ी को बढ़ाए हुए जा रहे थे। एक बार अचानक भगवान का पीतांबर साड़ी से जुड़ गया और जैसे ही पीतांबर चमका, विदुर जी ने धृतराष्ट्र का कंधा हिलाया, भैया तेरी बाहर वाली तो फूटी का तेरी अंदरू वाली फूट गई। द्वारकाधीश का पीतांबर चमक चुका है, अब केवल चक्र चमकना बाकी है। जैसे ही विदुर जी ने धृतराष्ट्र का कंधा हिलाया, भैया तेरी बाहर वाली तो फूटी है का तेरी अंदरू वाली फूट गई। श्याम सुंदर का पीतांबर चमक चुका है, अब केवल चक्र चमकना बाकी है। महाराज धृतराष्ट्र अपने बेटों को रोका, पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के उस सभा से निकले। उस सभा में भीम ने अपनी गदा को उठाया और कहा, आज तो मैं वचनबद्ध था, लेकिन जिस समय वनवास के बाद लौटूंगा बहुत बड़ा महाभारत होगा। दुशासन तूने अपनी भुजाओं के बल से द्रौपदी को नग्न करना चाहा है, लेकिन द्वारकाधीश ने नग्न नहीं होने दिया। महाभारत के युद्ध में अगर तेरी दोनों भुजाएं मैंने उखाड़ कर न फेंकी तो मुझे कोई पांडु का बेटा भीम न कहना। और सुन दुर्योधन, मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि महाभारत के युद्ध में अगर मेरी गदा से तेरी जान न तोड़ी गई, जिस जंगा पर तू द्रौपदी को नग्न करके बैठालना चाहता था, अगर मेरी गदा से तेरी बाईं जंगा न तोड़ी गई तो मुझे कोई पवन पुत्र भीम न कहना। पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के निकले। जैसे ही रास्ते में गली से घूमे, भगवान श्याम सुंदर मिल गए। द्रौपदी ने भगवान के हाथों में, भगवान के गले में अपने हाथ डाल करके द्रौपदी बहुत रोई। भैया तुमने मेरी साड़ी बढ़ाने में बहुत देर कर दी। द्रौपदी ने रोते हुए उत्तर दिया, भगवान ने कहा, बहन मेरे ऊपर आरोप न लगाओ, मैंने साड़ी बढ़ाने में देर नहीं की, तुमने मुझे बुलाने में देर कर दी। जब तक जीव को संसार की आस रहती है, जब तक जीव को पूरे परिवार की आस रहती, तब तक भगवान का ध्यान नहीं करता है। भगवान ने कहा, बहन तुमने बुलाने में देर की, मैंने चीर बढ़ाने में देर नहीं की। मैं तो यही था, लेकिन जब तुमने बुलाया तो मैंने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। भैया अगर तुमने चीर ना बढ़ाया होता तो मेरे पतियों ने आज मेरी लाज लुटवा दी होती। भगवान ने कहा, बहन इनके ऊपर आरोप न लगाओ, ये वचनबद्ध थे और मैंने कोई चीर बढ़ा करके तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो अपना कर्जा चुकाया है। एक बार तो ऐसा लगा था उस सभा में कि साड़ी बीच नारी है या नारी बीच साड़ी है, और साड़ी ही की नारी है कि साड़ी ही की नारी है। मेरे विद्वान श्रोताओं, 10,000 गज बल थको, 10,000 हाथियों का बल रखने वाला थक गया, भुजाएं उसकी। 10,000 गज बल थको, लेकिन घटो न 10 गज चीर, कहा करे बैरी प्रबल, जो सहाय यदुवीर। परीक्षित जी महाराज, भगवान ने द्रौपदी की साड़ी क्यों बढ़ाई? भगवान ने कहा, बहन मैंने तो अपना कर्जा चुकाया है।
एक बार हसनापुर के एक बगीचे में भगवान की 16,108 रानियां पटरानियां द्रौपदी के साथ भगवान के साथ बगीचे में घूम रही थी। अचानक गुलाब के पेड़ का कांटा लग गया भगवान की उंगली में और भगवान की उंगली से रक्त टपकने लगा, भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा। तो भगवान की 16,108 रानियां पटरानियां पुराने वस्त्र के लिए भाग खड़ी हुई, लेकिन द्रौपदी ने अपनी नई साड़ी फाड़ दी और भगवान की उंगली में पट्टी बांधी। भगवान ने कहा, बहन 2 बूंद खून के लिए तूने अपनी नई साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने कहा, भाई के हाथों से रक्त बहता रहे और बहन अपनी साड़ी का मुंह देखती रहे, वो कैसी बहन है। भगवान ने कहा था, द्रौपदी रहेगा याद ये भी दिन, रहेगा याद ये भी दिन, कभी ना मैं भुलाऊंगा, समय पड़ने पर देखना बहन तेरे काम आऊंगा। बहन इस रेशमी साड़ी, बहन इस रेशमी साड़ी के 4 धागों के बदले मैं हजारों साड़ियां देकर, हजारों साड़ियां देकर तेरा मैं ऋण चुकाऊंगा। जिस समय भगवान की उंगली से रक्त बहने लगा तो पटरानियां भागी, पटरानियां पट खोजती रही, शोक सत्यभामा कियो रुक्मिण रोई धाये, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब तक देवी द्रौपदी ने जो देखे वीर और उंगली बांधन को तुरंत फाड़ो अपनो चीर। भगवान ने कहा, बहन तूने नई साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी ने क्या उत्तर दिया भगवान से, प्यारे घनश्याम मैं काढ़ दूं प्राणों को, ये तो मात्र रेशम के धागे हैं, वो धागे साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े न दूल्हा के बागे हैं। द्रौपदी ने कहा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर। द्रौपदी ने कहा, मैंने चीर नहीं फाड़ा, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, ये धागे ही स्वयं नाथ आगे को भागे हैं। वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान से एक भक्त ने पूछा, आपने द्रौपदी का इतना चीर कैसे बढ़ा दिया। भगवान ने कहा, एक चरण तेरो परे, मम हित चित पे छूछ, और मेरो चरण बढ़ाए वो, तू राजा बलि से पूछ। जब भक्त का एक चरण भगवान की ओर बढ़ता है तो भगवान के 10 कदम भक्त की ओर बढ़ते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।
हम लोग उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिस कथा का नाम सुदामा चरित्र के नाम से संसार में विख्यात है। तेरे भक्तों दो पंक्तियों का एक भजन बोलेंगे और तब तक लोग तुमसे चाहेंगे कि गाड़ी से पूरा श्रृंगार का सामान निकाल लाओ। सुदामा चरित्र की कथा के समय ही माताओं को श्रृंगार का सामान पूरा बंटवा दिया जाएगा। आइए 2 लाइन का भजन एक बार लंबी सी जयकार लगाएं। हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा, हरि है हमारा प्यारे, हरि है हमारा। ताली बजाते हुए बड़ा सुंदर भजन है। माँ की ममता फरमाइश आई है भैया, सुन लीजिए, समय नहीं है, 2 अंतरा सुनाएंगे। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवर की तरह। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवर की तरह। अगर पुत्र पाना है, भाई पाना है, पति पाना है तो सीधे सीधे हाथ उठाइए। बड़ा सुंदर सुंदर भजन सुनिए। माँ की ममता माँ से मांगे, माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवर की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ की ममता माँ से मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवर की तरह। भाभी 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 मांगे देवर लक्ष्मण की तरह, भाभी मांगे सीधे सीधे हाथ उठाइए और तालियां सुनाएंगे। किसी का हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जय हो। एक लाइन और, अभी द्रौपदी का वामन चल रहा था। द्रौपदी की पुकार सुनकर नंगे पैरों आया, द्रौपदी की पुकार सुनके नंगे पैरों आया, द्रौपदी की पुकार सुनके एक पल, द्रौपदी की पुकार सुनके पल में वो आया। लेकिन हर पहला मांगे, मुझे भाई मिले, मुझे भाई मिले कृष्ण की तरह। बोल कन्हैया लाल की। आवाज इतनी जोर से लगाइए इटावा तक पहुंच जाए। बोल सच्ची दरबार की। उठाइए सीधे सीधे हाथ। जो कंस के प्रेमी उनके हाथ नीचे रहेंगे, जो कन्हैया जी के प्रेमी है उनके हाथ ऊपर होंगे। देख लेना जो हाथ नीचे करे कंस का प्रेमी बैठा है। तो सीधे सीधे हाथ उठाइए ताली लगा के। और भाभी मांगे देवर की तरह, भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी ममता भाभी मांगे, भाभी ममता भाभी मांगे, मुझे पुत्र मिले सरवर की तरह। ओ भाभी 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 मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की, लक्ष्मण की तरह। बोल बुलंदिया वाले की। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद
ब्राह्मणो ब्रह्म विद्यमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। मेरे विद्वान श्रोताओं, पूरी भागवत में सुदामा और सुदामा का ही नाम नहीं आया। क्या कर रहे हो? बोलो बात पूरी। सुदामा, न तो सुदामा का नाम आया है, न सुदामा के पिता का नाम आया, न सुदामा की माँ का नाम आया। केवल इतना आया है कि कृष्ण का कोई था सखा, एक ब्राह्मण। नरोत्तम दास जी कहते हैं उसका नाम था सुदामा। सु माने सुंदर, दाम माने हृदय, जिसका सुंदर हृदय हो उसी को कहते हैं सुदामा। सुदामा और भगवान कृष्ण संदीपन गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, वहां मित्रता हो गई। सुदामा लौट करके आए, सुदामा का विवाह हो गया। सुदामा की पत्नी का नाम था सुशीला। सु माने सुंदर, शील माने आचरण, जिसके अच्छे आचरण हो उसका नाम सुशीला। दोनों पत्नी की कुंभ रास थी, लेकिन दोनों की नाड़ी थी अंत। ध्यान देना, शादी करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वर और कन्या का नाम भले एक बना रहे, रास एक बनी रहे, लेकिन दोनों की नाड़ी कभी एक नहीं होनी चाहिए। मेरे विद्वान श्रोताओं, सुदामा और सुशीला इतने गरीब थे, दोनों से 4 संतानें पैदा हुई। जब आधी धोती धुल लेते थे, तब सुदामा जी आधी धोती पहन लेते थे, और जब आधी सूख जाती थी तब आधी धोती पहनते और आधी धुलते थे। यही दशा सुशीला की थी। इनसे 4 बेटे पैदा हुए। आज छोटे वाला बेटा गिर गया जमीन पर और बेहोश हो गया। 4 दिन से सुशीला के घर में भोजन नहीं बना था, और भोजन की कौन कहे, 4 दिन से घर में चूल्हा तक नहीं जला, इतनी गरीबी। सुशीला का छोटा वाला बच्चा बेहोश होकर के धरती पर गिर पड़ा। सुशीला दौड़ी, अपने पति के पास गई। महाराज सुदामा जी आए, गंगा जल में तुलसी दल डाल करके अपने बेटे को पिलाया तो बेटा बैठ गया। सुदामा जी अपने ठाकुर जी को स्नान करवाते और उनको चरणों दिख पान करके रह जाते, और सुशीला अपने पति के चरण धुलती और पति का चरणों दिख पीती थी। आज चौथा बेटा उठ करके बैठा, माँ क्या भोजन नहीं मिलेगा? बेटा घर में चूल्हा तक नहीं जला, माँ मैं मर जाऊंगा, क्या मुझे कोई भोजन नहीं दे सकता? सुशीला ने कहा जंगल में तुम्हारे चाचा रहते हैं। क्या नाम है? बोले तुम्हारे चाचा का नाम है कृष्ण, वही भोजन दे सकते हैं, सबको वही भोजन देते हैं। आवाज लगाई, चाचा कृष्ण आस्ताम, चाचा कृष्ण भोजनम देही। भगवान 56 प्रकार के भोजन लेकर के आ गए। ध्यान दे विद्वानों, इतनी गरीबी कब आती है किसी परिवार में? सुदामा चरित्र में गरीबी के लक्षण बताए गए हैं। गरीबी का पहला लक्षण है, गरीबी कब आती है? गरीबी का पहला लक्षण है जब कोई व्यक्ति सूर्य उदय के बाद तक सोता है और सूर्य अस्त के पहले सो जाता है। भागवत में लिखा हुआ है सूर्य उदय हो गया और अभी भी व्यक्ति सो रहा है, और सूर्य अस्त के पहले जो व्यक्ति सो जाता है, भागवत कहती है एक ना एक दिन उसके घर में गरीबी आती है।
गरीबी का दूसरा लक्षण है जब कोई भगवान के मंदिर का पुजारी बिना भोग लगाए भगवान को भोग नहीं लगाया और मंदिर के पुजारी ने खुद भोजन पा लिया, खुद जलपान कर लिया, खुद चाय पी ली। मेरे विद्वान श्रोताओं, भागवत कहती है ऐसे पुजारी के घर में एक न एक दिन गरीबी आती है। ये गरीबी का दूसरा लक्षण है। गरीबी का तीसरा लक्षण, आया हुआ मेहमान अतिथि दरवाजे को जलपान की नहीं पूछी, अतिथि को भोजन की नहीं पूछी और तुम अंदर जाकर के जलपान भोजन कर आए। भागवत कहती है ऐसे व्यक्ति घर में एक ना एक दिन गरीबी आती है। ये गरीबी का तीसरा लक्षण है। गरीबी का चौथा लक्षण, जो माताएं गाय को पहली रोटी नहीं खिलाती। अबे हाथ उठवाएं तो आधे लोग ऐसे निकलेंगे जो गाय को रोटी नहीं देते हैं। जो माताएं गाय को पहली रोटी नहीं देती, माताएं ध्यान दें, भागवत कहती है उसके घर में एक ना एक दिन गरीबी आती है। ये गरीबी का चौथा लक्षण है। जो बाद वाली रोटी कुत्ते को नहीं देते, कुत्ते को भोजन कराना एक यज्ञ के बराबर है। भागवत में लिखा हुआ है जो बाद वाली रोटी कुत्ते को नहीं देते। मेरे विद्वान श्रोताओं, घर में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो कुत्ता बहुत प्रसन्न होता है कि अब एक आदमी और बढ़ गया घर में, आगे चल करके मुझे और भोजन मिलेगा। मेरे विद्वान श्रोताओं, जो कुत्ते को भोजन नहीं देते, एक दिन उसके घर में भी गरीबी आती है। जो माताएं अग्नि का भोग नहीं लगाती, जो माताएं अग्नि का भोग नहीं लगाती, अब एक दूसरे से घुस कर रही हैं। जे नहीं कि अग्नि में दाल कुरे दो, सब्जी कुरे दो, रोटी में घी लगाओ और चीनी ले लो, गुड़ ले लो, बतासा ले लो। अग्नि का भोग हमेशा मीठे का लगता है, दाल सब्जी ना डाल देना। हम इसलिए स्पष्ट खोल करके बता रहे हैं कि जो माताएं अग्नि का मिष्ठान से भोग नहीं लगाती, एक ना एक दिन उनके घर में गरीबी आती है। जो अपने माता पिता को बिना भोजन कराए पहले खुद भोजन कर लेता है, ऐसे व्यक्ति के घर में एक दिन ना एक दिन गरीबी आती है। ये गरीबी का एक लक्षण है। जो बहुएं सास को बिना भोजन कराए अपना भोजन खुद कर लेती हैं, ये गरीबी का आठवां लक्षण है। जिनके घर में तुलसी का पौधा नहीं होता, जिस हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा नहीं होता और जो बिना तुलसी दल छोड़े भगवान का भोग लगाते हैं, एक ना एक दिन उनके घर में गरीबी आती है। ये गरीबी का नौवां लक्षण है। और जो भाई भाई की बेईमानी कर लेता है या दूसरे भाई का हिस्सा खा लेता है। कथा खूब सुनी, लेकिन सवेरे जाए के भाई की मेड़ जोत दी। मेरे विद्वान श्रोताओं, तो ऐसे भाई के घर में भी गरीबी आती है। और जब कोई भाई भाई का हिस्सा खा लेता है, सुदामा के घर में गरीबी क्यों आई? एक दिन सुदामा और कृष्ण दोनों जंगल में लकड़ियां लेने के लिए गुरु जी ने भेज दिया। गुरु की पत्नी ने थोड़े चना दे दिए, सुदामा तुम दोनों को भूख लगे तो ये चना खा करके जल पी लेना। महाराज आंधी आ गई, पानी आ गया। जिस समय लकड़ी लेकर के चले, वृक्ष की खोप में घुस गए। अंधेरा हो चला था, बिजली गड़गड़ाने लगी, पानी बरसने लगा। महाराज सुदामा ने धीमे से खोली चना वाली पोटली, लगाओ झोंका। सुदामा चना चबाने लगे, लेकिन प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। भगवान ने कहा धीमे से, सुदामा भैया। बोले हाँ भैया। बोले बड़ी जोर से वो भूख लगी है। सुदामा ने कही ठंड के मारे दांती कटकटाई रही, तुम्हें भूख की परी। भगवान ने कहा भैया सुदामा मुझे बड़ी जोर से भूख लगी है। सुदामा बोले मेरी ठंड के मारे दांती कटकटाई रही, मेरी जान जा रही ठंड के मारे, तुम्हें भूख की परी।
कई चना चबाने में आवाज होती है तो सुदामा कान लगे हमारी दांती कटकटाई रही, पूरे चना खा गए, इसलिए सुदामा के घर में गरीबी आ गई। आज सुदामा का बच्चा पाठशाला में पहुंचा, गुरुजी ने कहा कल भंडारा होगा, सब लोग अपने अपने घर से दूध लाएंगे और बिना मांगे माता काली के दरबार में भिजवाएंगे। गुरुजी ने कहा सब लोग दूध लेकर के आना। बच्चे पूछने लगे कितना दूध लाएं, किसी को गुरुजी 1 लीटर, किसी को 2 लीटर, किसी को आधा लीटर। सुदामा का बच्चा पहुंचा, गुरुजी गुरुजी हम कितना दूध लेकर के आए। गुरुजी ने कहा तू दूध कहां से लाएगा, तेरे बाप सुदामा ने कभी दूध का रंग तक नहीं देखा कि दूध का रंग कैसा होता है। गुरुजी मेरे चाचा के पास 9 लाख गायें हैं, मैं दूध लेकर के आऊंगा। महाराज सुदामा का बच्चा पहुंचा भगवान के पास, भगवान भोजन लेकर के आए। चाचा कल भंडारा होगा। गुरुजी कह रहे थे तुम्हारे बाप सुदामा ने दूध का रंग तक नहीं देखा। गरीबी की पराकाष्ठा है। मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे।